महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद बदले राज ठाकरे के तेवर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। बेस्ट चुनाव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का नहीं खुला खाता, बीजेपी ने बोला बड़ा हमला। मुंबई में बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा ठाकरे ब्रांड कोमा में। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के साथ पहली चुनावी परीक्षा में हारने के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। जी हां, यह बड़ी खबर है। दरअसल राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर पहला चुनाव लड़ा और बुरी तरीके से वो हार गए, जिसके बाद अब राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कई राजनीतिक मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ 20 साल बाद चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। बेस्ट सोसाइटी के चुनाव की 21 सीटों पर ठाकरे ब्रदर्स का खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में साथ आने के बाद पहली ही परीक्षा में दोनों को जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा है। राज ठाकरे को खास तौर पर यह बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से राज ठाकरे इस कोशिश में थे कि फडणवीस सरकार के विरोध में जाकर उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर शिव सैनिकों को इकट्ठा करके जो है बीएमसी का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेस्ट जो संगठन का ये चुनाव हुआ है उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो बुरी हार हुई है उसने दोनों नेताओं को बड़ा झटका दिया है। अब ठाकरे ब्रदर्स की इस हार का जाहिर तौर पर बीजेपी जो है उस पर उन्हें ट्रोल कर रही है। मुंबई में जगह जगह पर अब पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर आप देख रहे हैं जिन पर लिखा है ठाकरे ब्रांड कोमा में। तो इस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर यह बड़ा हमला बोला गया है। तो बेस्ट चुनाव में यूं तो बीजेपी की जीत नहीं हुई। बीजेपी का पैनल 7 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन बड़ा झटका शिवसेना, यूबीटी और मनसे समर्थित पैनल के लिए था, क्योंकि उनका एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। इसमें बीजेपी तंज कसते हुए अब जगह जगह पर यह बैनरबाजी कर रही है। बैनरों पर साफ तौर पर लिखा है ब्रांड ठाकरे कोमा में, स्वदेशी देवा भाऊ जोश में। तो यहां पर जो है शिंदे की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बड़ी हलचल, एक राजनीतिक हलचल कह सकते हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे ने जो मुलाकात की है उसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात अचानक किस मुद्दे को लेकर हुई है। क्या यह मुलाकात इसका संकेत समझा जाए कि राज ठाकरे जो अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा जो थी उद्धव ठाकरे के साथ उसमें फेल हो गए, तो उसके बाद क्या एक बार फिर से वो बीजेपी को समर्थन देंगे? तमाम तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जब राज ठाकरे से इसको लेकर जो है लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जारी करके जवाब दिया और कहा कि जिस तरीके से मुंबई का यातायात की स्थिति बनी हुई है और आने वाले वक्त में गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो ऐसे में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो, इसको लेकर ही मैंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। राज ठाकरे ने इस मुलाकात पर क्या सफाई पेश की है, जरा सुनिए। आता मला असं वाटतं हा विषय सगळ्यात गंभीर विषय आहे आणि तो म्हणजे ट्रॅफिकचा। कारण त्याच्यामुळेच तो सगळा जास्ती किंवा स्वतः गणपती येतील, बरं का, त्या सगळ्या गोष्टी सुरू होतील आणि बस चाललंय म्हणून चालवत राहायचं असं नाही होऊ शकत। काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेनं विशेषतः शहर परिसरामध्ये अनेक विकासकांना जागा या वेगळ्या एका सेक्शन खाली सार्वजनिक पार्किंग उपलब्ध करून देण्यासाठी दिलेल्या होत्या। त्या पार्किंग दर जे आहेत ते सर्वसामान्य बघा, मी तुम्हाला एक सिंपल आता मी तुम्हाला सिंपल लॉजिक सांगतो की साधारणपणे आता जर समजा गाड्यांचे दर पाहिले तर पार्किंगचा दर परवडायला काही हरकत नसेल। तुम्ही जर गाड्यांचे आता सगळे दर बघा ना आता काय आहेत ते,
आणि साधारणपणे महिन्याला 2,000 आणि महिन्याला 1,500 आणि महिन्याला असे जर समजा 3,000 समजा असतील, बरोबर आहे, तुमची गाडी सेफ राहते, गाडी रस्त्यावरती त्रास देत नाही. सगळ्याच गोष्टी फुकट नाही मिळू शकत ना. मग जर समजा आपण तसं जर बघायला गेलं तर समजा आता एखाद्या भागाचं समजा आता आपण असं पकडूया की साधारणपणे दादर भागामध्ये स्क्वेअर फुटाचा भाव काय चालू आहे, काय 70-80 हजार रुपये स्क्वेअर फूट चालू आहे ना. मग रस्त्यावरती जी गाडी तुम्ही पार्क करता तो किती स्क्वेअर फूट घेता, ते स्क्वेअर फुटात मोजायचे का आता? असं करून नाही चालणार ना. मला असं वाटतं प्रत्येकाने या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येकाने याचा अर्थ माझ्या सकट सगळ्यांनी, मी काय दुसऱ्यांना फक्त बोटं दाखवतो अशाचा भाग नाहीये. प्रत्येकाने या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. ही बर्बाद होतील शहरं, आणि आता आपण बर्बादीकडे चाललेलो आहोत. कशाचा पायपोस कोणात नाही. आज मुंबईमध्ये एवढ्या एजन्सीज काम करत असतात, म्हाडा आहे, मुंबई महानगरपालिका आहे, इतर सगळ्या, कोणाच्या एकत्र बैठका होत नाहीत. आपण दरवेळेला सगळ्या गोष्टी विनोदाने म्हणत असतो की हे खणून गेले की हे येतात, मग हे खणून जातात, मग हे आपण विनोदाने बोलतो. पण मला असं वाटतं की ह्याचा एकदा काहीतरी सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे ना. तो राज ठाकरे ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया कि ये मुलाकात सिर्फ मुंबई के मुद्दों को लेकर थी, महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर थी. लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात ये है कि दरअसल राज ठाकरे ने उस वक्त मुलाकात की है जब संगठन का चुनाव वो हारे हैं. तो ऐसे में बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में यूबीटी और एमएनएस की जो हार हुई है, उस चुनावी ये मुकाबला संयुक्त मुकाबला था दोनों पार्टियों का, तो किसी को एक सीट भी नहीं मिली. और उसके बाद ही ये इस तरीके से जो है लगातार कयास लगाए जा रहे हैं. मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस मुलाकात को लेकर राज ठाकरे और जो देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, संजय राउत का बयान भी सामने आया है. लेकिन संजय राउत ने क्या कहा है, सुनिए. तुम्हाला फार चिंता लागून राहिलेली. मुख्यमंत्र्यांना जर विरोधी पक्षाचे नेते भेटायला गेले आणि त्यांच्यात काही चर्चा सुरू असेल तर ती होऊ द्या ना सुरू. राज ठाकरे आणि फडणवीस हे अनेकदा भेटलेले आहेत. हा पहिला विषय. गणपतीचे दिवस आहेत, घरोघर गणपती येत असतात. कदाचित ते गणपतीचं आमंत्रण द्यायला गेले असतील. राज्यासंदर्भातले काही प्रश्न असतील. ज्या पद्धतीनं फडणवीस यांच्या काळात काल मुंबई बुडाली का 2 दिवस मुंबई बुडते आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक सारखी शहरं बुडाली. राज्याच्या प्रश्नांवर त्यांची काही चर्चा सुरू असेल. त्याच्यामध्ये एवढं त्रास करून घ्यायची गरज नाही कोणाला. आम्हाला त्रास झालाय का? नाही, आम्हाला माहिती आहे काय आहे. काय नक्की सर? कशाला सांगू? आम्हाला माहिती आहे. भेटतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षाचे नेते भेटत असतात. आता इथे आम्ही सुद्धा अनेकदा भेटतो. म्हणून त्याच्यावर चर्चा कशा करता करायची? यापूर्वी ते भेटलेले आहेत, भेटू द्या. भेटीचे टायमिंग जे आहे ना, का कोण कशा करता भेटतंय हे भेटणारे नेतेच सांगू शकतात. मी का भेटलो आणि माझी काय चर्चा झाली. 2 प्रमुख नेते भेटत आहेत, त्यात एक राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तो इस तरीके की लगातार राजनीति इन सोसाइटी के चुनाव पर भी हो रही है और इन सब के बीच जो चुनावों का नतीजा सामने आया है उस पर दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने दोनों दलों पर यानी ठाकरे ब्रांड के इर्द गिर्द क्रेडिट सोसाइटी चुनाव का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था और इस तरीके से जो है राजनीतिक जो बयानबाजी का दौर है वो वहां पर चल रहा है. मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो चुनाव था ये इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है और बीएमसी के इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पहली चुनावी परीक्षा में फेल होने के बाद ये दोबारा अपनी किस्मत आजमाएंगे, एक साथ या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का, ये देखना होगा. लेकिन ये बड़ी अग्नि परीक्षा थी जिसमें पूरी तरीके से फेल हुए और
जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। भले ही संगठन का चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं मायने रखता है एक एक चुनाव। जब बीएमसी का चुनाव करीब हो, जो कि विधानसभा चुनाव के बराबर ही है, तो ऐसे में किस तरीके का नतीजा होगा, कौन से राजनीतिक दल एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।